संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री राम जी के भजन के बिना कामनाएं नष्ट नहीं होती। जैसे थल के बिना वृक्ष लगाया नहीं जा सकता। वृक्ष लगने के लिए भूमि की भूमिका आवश्यक है। भूमि के आधार पर ही वृक्ष लगता है। वृक्ष को आधार चाहिए भूमि का, कामना को आधार चाहिए व्यक्ति का। कामना को आधार चाहिए अहंकार का। बिना अहंकार के कोई कामना जन्म नहीं ले सकती। फिर दोहरा रहा हूं, चर्चा थोड़ी गंभीर है लेकिन आप लोग बड़े सुधी श्रोता हैं। कोई भी कामना बिना अहंकार के जन्म नहीं ले सकती। पहले अहंकार पैदा होता है तब कामना पैदा होती है। हम होंगे तो हमारी कामना होगी। हम होंगे तो हमारी कामना होगी। हम ही नहीं होंगे तो हमारी कामना कैसे होगी? आप जब गहरी नींद में सोते हो, खूब गहरी नींद में, तब कोई कामना होती है क्या? निश्चिंत सोते हो, कोई कामना जन्म नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि उस समय आप तो हैं पर आपका जन्म नहीं हुआ है। आप स्वयं तो हैं लेकिन अहंकार का जन्म नहीं हुआ है। अहम स्वयं में लीन हो गया है। और श्री राम भजन के बिना अहंकार मिटता नहीं है। भगवत भजन के बिना इसीलिए सोते जागते उठते बैठते भगवान का स्मरण जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। 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 मान के बाबा तुलसी की बानी राम राम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम राम रटते रहो।
तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन पवन पवन सुत। तन पुलक शिथिलवर पानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। नाम जपे सम लाभ नहीं, नाम जपे सम लाभ नहीं। नाम तजे समहानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। नाम जपत ही दैहिक दैविक, नाम जपत ही दैहिक दैविक। भौतिक मिटे परेशानी राम राम रटते रहो। भौतिक मिटे परेशानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जन राजेश राम जो सुमीरे, जन राजेश नाम जो सुमीरे। राम राम जन राजेश राम जो सुमिरे, जन राजेश नाम जो सुमिरे। सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो। सोई भगत सोई ज्ञानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। भगवान नाम स्मरण निरंतर। एक बड़ी सुंदर कथा है श्री रामचरितमानस में। देवर्षि श्री नारद जी एक बार हिमालय क्षेत्र में विचरण के लिए गए। वहां एक गुफा देखी, बड़ी सुंदर उपत्यका थी।
एक अति पावन हिमगिरि गुहा एक अति पावन हिमगिरि गुहा पूरा हिमालय क्षेत्र ही पवित्र है। फिर ये गुफा अत्यंत पवित्र क्यों? हिमगिरी गुहा एक अति पावन है। श्री तुलसीदास जी महाराज उत्तर देते हैं, वह समीप सरी सुहावन हिमगिरि गुहा वह समीप सुरसरी सुहावनी। श्री गंगा जी बह रही है। एक तो हिमालय पवित्र और श्री गंगा जी बहे तो अत्यंत पवित्र। हिमगिरि गुहा एक अति पावन है। वह समीप सुरसरी सुहावनी। अब श्री नारद जी ने वहां का जो दृश्य देखा, कलकल निनादनी भगवती भागीरथी को और गुफा, श्री गंगा जी का जन्म कहां से हुआ? उन श्री चरणों की याद आ गई, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। भगवान के चरणों का स्मरण हुआ तो गुफा में बैठने का मन हुआ। अच्छा देखो, वन की बड़ी विशेषता है। वन में जब हम लोग भ्रमण करते हैं तो हमें सहज भगवान की याद आती है। किसी नगर में भ्रमण करें तो भगवान की याद नहीं आती। आप कल्पना करो, जैसे आप अपने ही शहर में घूमो, बड़ा आलीशान मकान बना दिखाई दे, उस मकान को देखकर आप पूछते हैं ये मकान किसका है? साथ वाला उत्तर देता है ये मकान गुप्ता जी का है। आगे ये मील अग्रवाल साहब की। यही तो सुनने को मिलता है, ये मील गुप्ता जी का, ये अग्रवाल साहब का, ये मकान शर्मा जी का, ये दुकान वर्मा जी की। शहर में सिवा इसके तो कुछ मिलेगा नहीं। वर्मा जी की दुकान, शर्मा जी का मकान, गुप्ता जी का भवन, अग्रवाल साहब की मील। तो आप पूरे शहर में घूमते हुए यही नाम तो रटते हुए आओगे। ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है। लेकिन आप बताओ जंगल में किसका है? ये पहाड़ किसका है? ये नदी किसकी है? ये पेड़ किसके हैं? एक बार एक महात्मा से किसी ने कहा कि खुदा की खुदाई समझ में ना आई। महात्मा बोले तुम सवेरे सवेरे हमारे पास आओ, हम तुम्हें दिखाएंगे और समझाएंगे खुदा की खुदाई। वो सवेरे सवेरे पहुंच गया। महात्मा उसे लेकर
जंगल में घूमने गए, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, नीचे नदी बह रही थी। महात्मा उस बच्चे से बोले, बेटा यही है खुदा की खुदाई, ये नदी, ये खुदा की खुदाई है। बालक बोला, ये कैसे खुदा की खुदाई है? तो महात्मा बोले, क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये तो कुदरती है। अच्छा बोलो, है खुदा की खुदाई की नहीं? ये पहाड़ किसने बनाए? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। वही पर्वत, वही वृक्ष, आहा प्रभु धन्य है आपकी प्रकृति। इस प्रकृति को देखकर परमात्मा की याद आती है, और जब भगवान की याद आती है तो मन रुक जाने का होता है कि अब तो यहां ठहर जाएं, थोड़ी देर भगवान का स्मरण कर लें। लेकिन कठिनाई यह, नारद जी को श्राप लगा है। अब जरा विचार करना, नारद जी को गृहस्थ का श्राप लग गया। नारद जी विरक्त महात्मा है, क्यों लग गया? दक्ष के बेटे वन में तपस्या करने जाते, लौट कर आते, रास्ते में मिल जाते नारद जी। कहते, अब कहां जा रहे हो? महाराज अभी तपस्या करने गए, 25 वर्ष तक तपस्या की, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। नारद जी मुस्कुरा कर कहते, काहे को झंझट में पड़ रहे हो? भजन का जो आनंद लिया है वही आनंद लो, लौट जाओ। और नारद जी की बात का असर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वे दक्ष के बेटे वहीं से वन में चले जाएं। दक्ष ने पता किया कि हमारे बेटे तपस्या के लिए जाते हैं, लौटकर आते नहीं हैं। मार्ग में कौन मिलता है पता लगा, नारद जी मिल जाते हैं। अच्छा आप एक बात सोचो, देवर्षि नारद जी क्या गलत काम कर रहे थे? सबको महात्मा ही तो बना रहे थे। अच्छा महात्मा बनना अच्छी बात है। जिस परिवार में एक संत प्रकट हो जाए उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। तो नारद जी तो महात्मा ही बना रहे थे, दक्ष के बेटों को महात्मा बना रहे थे। फिर श्राप क्यों लगा? इसलिए आप कल्पना करो, अगर सभी महात्मा बन जाएं, सभी संत बन जाएं, तो संत बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? आप सोचो, हम लोग यहां इतने बैठे हैं, हम सभी संत हो जाएं, और अगर सभी संत हो जाएंगे तो संत बनने बंद हो जाएंगे। संतों का जन्म कहां होगा अगर गृहस्थ व्यक्ति नहीं होगा तो? और मैं कहता हूं संतों के जन्म की बात जाने दो, अगर गृहस्थ ना होता तो महात्मा का जन्म कहां होता? और महात्मा की कौन कहे, अगर गृहस्थ न होते तो परमात्मा का अवतार कहां होता? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा, धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है। लेकिन हम लोगों को यह पाठ नहीं पढ़ाया गया। हम लोग तो रोज सुनते हैं, माया जाल में फंसे हैं, संसार में फंसे हैं, हम तो अटके हैं, माया के पकड़े हैं। अच्छा हम लोग ये सुनते रहते हैं और मान भी लेते हैं कि हम तो पतित हैं, अधम हैं, संसार में फंसे हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं। एक नए संत हुए, नए सो उनको इतना महाराज अभिमान, इतना अभिमान,
किसी से बात ही ना करें, बिल्कुल अकड़े हुए रहें, कोई छू ना ले, दूर रहें, भौएं उनकी टेढ़ी रहें बहुत। और जब भी कोई उनसे कुछ कहे तो तुरंत कह दे मैं साधु हूं, मैं संत हूं, मैं संत हूं। और जिसको भी फटकारना वैसे कहे मैं संत हूं, दूर रहना। लोग परेशान हो गए। उन संत से हमने निवेदन किया, हमने कहा महाराज आप संत हो, ये दूसरों को कहने दो, आप काहे को कहते हैं। तो हमसे भी नाराज हो गए, तुम संत की महिमा नहीं समझते, साधु की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। जब उन्होंने ज्यादा कहा तो हमने उनसे पूछा कि आप बताओ क्या है संत की महिमा। आप संत हो गए तो संत की महिमा क्या है सो बताओ। तो बड़े आवेश में बोले संत न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता, बोलो बोलो बोलो। वो समझ रहे थे जैसे इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं। संत न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता, बोलो बोलो बोलो। हमने भी उन्हीं की शैली में कहा, हमने कहा गृहस्थ न होते तो संत को भिक्षा कौन देता, बोलो बोलो बोलो। अगर संत से गृहस्थ को शिक्षा मिलती है तो गृहस्थ से संत को भिक्षा मिलती है। अगर गृहस्थ का परलोक बनता है संत के द्वारा तो गृहस्थ से संत का लोक बनता है। तो वो थोड़ा से नरम हुए, फिर भी बोले मैं संत हूं और मेरी पवित्रता और मेरा। अच्छा हमने कहा जब पवित्रता क्या है आपकी सो बताओ। तो कहने लगे मेरी पवित्रता ये बंद करा दो। हमने कहा आपकी पवित्रता क्या है, अब जरा विचार करना। तो बोले मैंने विवाह नहीं किया। अब यही बड़ा अभिमान, मैंने विवाह नहीं किया। तो हमको भी विनोद सूझा, तो हमने ऐसे विनोद में उनसे कहा, हमने कहा महाराज सच बताना किया नहीं कि हुआ नहीं। अब तो और नाराज हो गए, इतने भयंकर नाराज हुए, कहने लगे मैंने किया नहीं, ये गलत काम है। हमने कहा आपको प्रणाम है, आप सचमुच महान हो, लेकिन एक बात बताओ, आपने तो नहीं किया पर आपके पिताजी ने किया था कि नहीं। तो बोले उन्होंने न किया होता तो हमारा जन्म ही कहां होता। हमने कहा बस यही मैं कह रहा हूं, गृहस्थ की महिमा कम नहीं है। गृहस्थ और विरक्त में मैं एक ही अंतर समझता हूं। शहर में दो सड़कें होती हैं, दो राजमार्ग प्रायः, इस शहर में भी है। एक शहर के बीच से रास्ता जाता है, एक बाईपास निकलता है। अब बाईपास रोड और शहर के बीच से विरक्त वो जो जगत रूपी शहर के बाईपास रोड से निकले, और गृहस्थ वो जो जगत के बाजार के बीच से निकले। अच्छा बाईपास रोड तो वैसे ही खाली पड़ा रहता है, उससे निकल जाना आसान है, लेकिन समस्या तो उसकी समझो जो शहर के बाजार में जाम में फंसा है। अपनी गाड़ी लिए, अब आगे लाइन लगी है, पीछे वाले हॉर्न दे रहे हैं, मोटरसाइकिल साइकिल वाले निकल रहे हैं, अरे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कैसे लोग हैं जो यहां खड़े हो जाते हैं, आगे खड़ा कर दिया। अब वो बढ़े कैसे, मार्ग मिले तब तो बढ़े। लेकिन सबकी सुनता हुआ, सबकी सहता हुआ अपनी गाड़ी में चुपचाप बैठा रहता है। जितनी जगह मिलती है उतनी गाड़ी आगे बढ़ा लेता है, फिर जितनी जगह मिलती है फिर गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। और मैं कहता हूं इस तरह जो शहर की सड़क से पार होता है उसकी बहादुरी बाईपास से जाने वालों से ज्यादा है। मैं कहता हूं धन्य है गृहस्थ
जो दुनिया भर के झंझटों में फंसा हुआ फिर भी आगे निकलता है, और आगे जाकर तो दोनों सड़कें एक होंगी, बाईपास रोड और शहर वाली सड़क दोनों मिलेंगी, तो आगे जाकर तो संत विरक्त का पथ एक होना ही है। इसीलिए मैं कहता हूं धन्यो गृहस्थ आश्रमी धन्य है। दक्ष प्रजापति को लगा कि हमारे बेटों को ये बाबाजी बना देते हैं, चलो एक दो बने बाबाजी तो ठीक, सबके सब बाबाजी बन गए हैं। तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहर सकते। किसी ने नारद जी से कहा कि आपको दक्ष ने श्राप दे दिया है, आप 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकते। नारद जी ने कहा कि हाँ ये तो ठीक है, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकते, लेकिन ज्यादा जगह जाएंगे। भाई एक ही जगह ज्यादा ठहरते तो ज्यादा जगह जा नहीं सकते थे, अब ज्यादा जगह जाएंगे। अभी कम लोगों को समझाते थे, अब ज्यादा लोगों को समझाएंगे। तो नारद जी प्रसन्न थे, लेकिन आज भगवान का भजन करने का मन हुआ उनका, है? निरखी शैल सरि विपिन विभागा, निरखी शैल सरि विपिन विपिन विभागा शैल सरि विपिन भयऊ रमापति पद अनुरागा शैल सरि विपिन विभागा शैल सरि विपिन विपिन भयऊ रमा पद पद अनुरागा शैल सरि शैल सरि विपिन शैल सरि विपिन शैल सरि विपिन। पर्वत देखे, नदी देखे, वन देखे, है? भगवान के चरणों का प्रेम उमड़ा। अब नारद जी यहां भगवान का स्मरण करने के लिए रुकना चाहते हैं, पर श्राप पीछे लगा है। देखो आपको एक बात बताऊं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए कर्म का फल अवश्य 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 भोगना पड़ता है। 1000 गौएं हों, उन 1000 गौओं में आप अपनी गाय को पहचानने में कठिनाई का अनुभव करेंगे, लेकिन अगर उनके बछड़ों को छोड़ दिया जाए तो बछड़े अपनी अपनी गौ माता के पास पहुंचकर पैपान करने लगेंगे। जैसे बछड़े 1000 गौओं में भी अपनी माता को पहचानते हैं, इसी तरह आपका जो प्रारब्ध है, आपका जो प्रारब्ध है
वो 1000 लोगों में भी आपको पहचानता है। वो कर्म का फल आपको पकड़ ही लेगा, उससे आप बच नहीं सकते। अच्छा, आप